सीधी, धीमी गहरी श्वास भीतर, धीरे से श्वास बाहर। Deep inhale and one time Om chant, then Gayatri mantra. भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमने जो है सेकंड चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया था, है ना? हाँ सर, सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। आज विभूति पाद स्टार्ट करेंगे। जहाँ से शुरू करना था। हाँ जी। लास्ट हमने जो है बहिरंग तक देखा था, है ना? क्योंकि जो साधन पाद है वो उसमें अष्टांग योग के बहिरंग साधनों की जो है चर्चा की गई है। यहाँ पे जो है विभूति पाद, इसमें अंतरंग साधन पहले बताए गए हैं। तो पहले सूत्र से प्रारंभ करते हैं, साथ साथ आप भी दोहराइए। देश बंध चित्तस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा, देश बंध चित्तस्य धारणा। नेक्स्ट, तत् प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। नेक्स्ट है समाधि के लिए, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। एक साथ पढ़ेंगे तो, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। अगला है, तीनों को एक साथ जो है हम क्या कहते हैं, संयम कहते हैं। तो उसी के बारे में है, त्रयम एकत्र संयमः, त्रयम एकत्र संयमः, त्रयम एकत्र संयमः। इसमें जो है बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं शुरू के, इनको प्रोनाउंस करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? आगे कहते हैं, तत् जयात प्रज्ञालोकः,
तज्जयात प्रज्ञालोकः। जब इन पर विजय हो जाए तो क्या होता है, प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा रूपी आलोक की, ठीक है, प्रज्ञा रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है। तज्जयात प्रज्ञालोकः। उस टाइम जैसे उसमें क्या बताया था, ऋतंबरा प्रज्ञा बताई थी ना, तो उसी तरीके से ही है। तज्जयात प्रज्ञालोकः। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य भूमिषु विनियोगः। नेक्स्ट है त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः। त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः? जो बहिरंग साधन है। हम्म, तो मतलब जो पूर्व में करने हैं ना, बहिरंग साधन जो है। बताओ, पूरा बताओ। उसमें अपने ये जो इसके लिए बहिरंग होंगे, क्या बोलते हैं, क्या सातवें वाले सूत्र का मतलब क्या है? त्रिमतरंग पूर्व में, ये तीनों पूर्व में करने जाते हैं। नहीं 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 नहीं, त्रयम् अंतरंग पूर्वेभ्यः मतलब आ, इससे पूर्व, मतलब कि जो साधन पाद में था, है ना, साधन पाद में इनने किसकी बात करी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ तक बताया था ना, जी तो जी। उसी के लिए और कह रहे धारणा हैं। ध्यान समाधि थी। हम्म, तो उसी के लिए ये कह रहे हैं, ठीक है, कि ये जो त्रयम अंतरंग पूर्वेभ्य, ये जो तीन हैं, ये पूर्व में जो बताए गए, मतलब कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उनके लिए क्या है, ये अंतरंग है। अगर हाँ हम जी। यम नियम आसन हम्म प्रत्याहार तक उनके लिए अंतरंग। हम्म ठीक है, जब जी हम एक तरीके से कह लीजिए सभी समाधि की जब हम बात करेंगे, तब वो जो है क्या है, अंतरंग है, ठीक है। लेकिन जी अब आगे कहते हैं तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। ओके, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य मतलब जब हम निर्बीज समाधि की बात करेंगे, तब जो है यही धारणा ध्यान समाधि जो है क्या हो जाएंगे, बहिरंग हो जाएंगे, जी। ठीक है, वो भी बहिरंग साधन हो जाएंगे। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, अभी फ़िलहाल सूत्र को केवल अगर देखें तो उसका इतना ही मतलब है, ठीक है। हाँ जी। हम्म, चलो एक बार और देख लेते हैं। तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। ओके, नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणामः। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः
अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्त अन्वयो निरोध परिणामः। इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं? हाँ सर। ठीक, आगे चलें। थोड़े से जो लंबे सूत्र हैं ना उनको थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे, ठीक है। जैसे इसमें 17 है, ये चल 10th है। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। आगे है 11th पे सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयो उदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। इससे पहले कौन से परिणाम की बात करी थी इनने? हम्म, 8th में 9th में कौन से परिणाम की बात करी थी? याद नहीं आ रहा है। लो, सूत्र याद हाँ रहेगा तो हो जाएगा। सूत्र याद रहेगा तो याद आएगा। जी सर। व्युत्थान निरोध संस्कार बोल रहे हैं ना, तो इतना ही अगर याद रहता तो यहीं से निकल के आ जाता। निरोध परिणाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। निरोध परिणाम, फिर समाधि परिणाम, उसके बाद एकाग्रता परिणाम। जी। चल, सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयो दयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयो दयो क्षय और उदय, ठीक है। ये दोनों किसके हैं? चित्तस्य समाधि परिणाम, चित्त का समाधि परिणाम है। ओके, चलिए आगे है 12th नंबर। ततः पुनः शांत उदितौ तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः।
नेक्स्ट है एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याताः। चलो अगला है शांत उदितो शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शांत उदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। ओके, आगे है क्रम अन्यत्वं परिणाम अन्यत्वे हेतुः। 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 इसमें कह रहे हैं कि अगर जो है इनमें इनके क्रम में है ना अगर परिवर्तन आता है तो परिणाम भी अन्य ही होगा। जैसे अगर आपने पहले पढ़ा होगा कहीं उसमें पातंजल योग सूत्र में, तो उसमें जो है सर कौन सा पद चल रहा है सर? ये विभूति पाद चल रहा है। कहाँ हो आप? लेट हो? लेट हो गया सर। ओके सर ओके। कहाँ थे हम? सर वो एक बाहर में गया था, इसलिए वो फर्स्ट क्लास करके बाहर में कुछ काम था उसलिए गया था दुकान पे। ऐसे तो छूट जाएगा आपका। आपको कितना एक मेहनत सर कर। वो अगले वाला जो हेलो सर। सर अगले वाला जो क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा सर? कल वाली क्लास का? हाँ? अगली वाली क्लास मतलब कौन सी? वो जो अगले जो क्लास हुआ है उसका मतलब आगे से जो हुआ है वो क्लास का रिकॉर्डिंग तो मिला नहीं है। 8 बजे की क्लास कह रहे हो? अभी हमारी वाली क्लास? नहीं नहीं, हमने तो कल तो कोई भी नहीं ज्वाइन हुआ था, तो फिर कल क्लास ऑफ हो गई थी ना। जो प्रीवियस जो क्लास जो हुआ है 6 बजे की 8 बजे कौन सी क्लास कह रहे हो आप? 8 बजे से 8 बजे पेपर टू का सर। पेपर 2 का ही ना? हाँ वो तो अपलोड हाँ कर दिया है। सर कहाँ तो मिला तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ ना उसको। वो एक मिला है, वो एक क्लास का मिला, बाकी सब नहीं मिला है। तो उसी में ही आपको देखना था ना, एक ही क्लास कैसे होगी?
ठीक है, उसको मैं जो है आपको सेंड कर दूंगा लिंक। सर वो बहुत सारी मिस हुआ, मतलब हम क्लास किया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग चाहिए, मतलब वो रिवाइज के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। कैरियर ऑन सर। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट 16th नंबर। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। अब यहाँ से जो है आपका स्टार्ट हो गया है विभूतियों के बारे में। ठीक है, विभूतियों के बारे में बताना चालू कर दिए। विभूतिपाद है ना, परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। ऊपर जो 3 प्रकार के परिणाम बताए गए हैं उन पर संयम करने से क्या होता है, अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अतीत और अनागत क्या होता है? अतीत मतलब पास्ट का, और भविष्य का। अनागत मतलब भविष्य है ना, मतलब जो आया नहीं है, जी, तो वही उसका यही अर्थ जो आने निकलता वाला है है। कि भविष्य का। ठीक है, तो परिणाम त्रय कौन कौन से 3 परिणाम हैं? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। व्युत्थान निरोध संस्कार। व्युत्थान निरोध संस्कार। वो क्या है? परिणाम में से अभी तो 3 परिणाम पढ़े हमने, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम। हाँ जी। ठीक है, जी। चलो। 17th है शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यसात संकर स्त प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। शब्दार्थ, शब्द अर्थ प्रत्ययानाम। ओके, जैसे ऊपर भी जो है इससे रिलेटेड सूत्र आते हैं जिसमें शब्द अर्थ और ज्ञान की बात करते हैं, है ना। तो ये जो प्रत्यय है वो भी ज्ञान ही है एक तरीके से। शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतरे इतर अध्यसात संकरस तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जनरली जो है क्या होता है, अगर हम सामान्य उसमें देखते हैं तो फिर शब्द अर्थ और प्रत्यय जो है वो संकर जैसे लगते हैं, मतलब कि एक साथ मिले हुए लगते हैं। तो उन्हीं में तत्प्रविभाग, जब उनका हम प्रविभाग कर लेते हैं, मतलब अलग अलग जब हम उसको समझ लेते हैं और उन पर संयम करते हैं, तब क्या होता है, सर्वभूत रुत ज्ञानम। क्या है सर्वभूत रुत ज्ञानम? सभी जीवों की वाणी का ज्ञान हो जाता है, मतलब कि कौन सा पक्षी कैसा बोलता है, ठीक है, कौन सा जीव कैसे वो होता है, तो उसी को कहते हैं सर्वभूत रुत ज्ञान। ओके, एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं। शब्दार्थ
प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यसात संकर तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। मतलब इससे क्या होता है, सभी जीवों की वाणी का ज्ञान हो जाता है, सर्वभूतरुत ज्ञानम। ओके, एक बार फिर से, शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतर अध्यसात संकर तत्प्रविभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। आगे है, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। जब संस्कार का साक्षात्कार हो जाता है तो क्या होता है, पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं उसी के आधार पे तो हमारे संस्कार बने होंगे ना। तो जब हम उनका साक्षात्कार कर लेते हैं तो फिर पूर्व जाति मतलब पिछले जन्म में हम क्या थे उसका ज्ञान जो है हो जाता है। ओके, चलो, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, किससे, प्रत्यय से। ठीक है, प्रत्यय अभी बताया था मैंने, ज्ञान ही है एक तरीके से। ठीक है, प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम। लेकिन अब ये जो परिचित्त ज्ञान है वो कैसा होगा उसको आगे बताते हैं, उसको देखेंगे। ठीक, प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम। अच्छा, इसमें देखिए पहले 17th में इनने क्या कहा, शब्द अर्थ और प्रत्यय का जब हम अलग अलग करके संयम करते हैं तो क्या होता है, सर्वभूतरुत ज्ञानम हो जाता है ना। फिर उसके बाद इसी में से जो प्रत्यय वाली जो चीज़ है, ठीक है, उसको इन्होंने उठाया और प्रत्यय पे वो करने से, संयम करने से क्या हो रहा है, परचित्त ज्ञानम, दूसरे के चित्त क्या मतलब कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, उसका ज्ञान हो जाता है। इस तरीके से बता रहे हैं। ओके, अब आगे कहते हैं, न च तस्य सालंबनम, न च तत् सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्। ठीक है, मतलब कि पूरा एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा बट जो है बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उसका ज्ञान होगा। न च तत् सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, क्योंकि उसका जो चित्त का विषय है वो आपके चित्त का विषय नहीं है, इस तरीके से कहते हैं। क्योंकि आपका चित्त उस लेवल मतलब कि दोनों का चित्त सेम नहीं है ना, तो इसलिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो जो है कंप्लीटली सेम नहीं हो सकती, मतलब पूरी तरह ज्ञान नहीं होगा, बहुत हल्का सा ही ज्ञान होगा। न च तत् सालंबनम। ठीक है, ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं।
यहाँ तक ठीक है ना? 20 तक ही रखते हैं आज। हाँ जी सर, इसको थोड़ा याद भी करता हूँ। शुरू के वैसे छोटे छोटे हैं, याद हो जाएगा। देश बंध चित्त से धारणा, तत्र प्रत्यय एकतांत